कि क्या होता है कि हर कोई अपने बनाए हुए प्रोसेस को सबसे बेस्ट मानता है और वो आपको भी बताता है कि ये बेस्ट है, या इसको ऐसे समझो कि जो जो कर रहा होता है वही लगता है कि सबसे सही है। मैं जो कर रहा हूँ मुझे लगता है कि यही सबसे सही है और यही बेस्ट है, सबको यही करना चाहिए। ये गलत है। हर इंसान की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। लाइक एग्जाम्पल, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता है लाइफ में, तो मैं उसको कभी नहीं कहूँगा कि तुम कॉर्पोरेट दुनिया में जाओ, बिकॉज कॉर्पोरेट की दुनिया में रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपको लगभग लाइफ के 40 साल तक आप एक रिस्क के गर्म तवे पे बैठे रहते हो, बट रिस्क के साथ जो बाय प्रोडक्ट आपको रिजल्ट मिलते हैं उसकी भी मज़ा आप ही को मिलेंगे, उसके मज़ा किसी और को नहीं मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप रिस्क टेकर है तो मैं फिर उसको ये नहीं कहूँगा कि तुम फिर किसी जनरल या फिर किसी जनरल कंपटीशन में कोई जॉब लेके अपने लाइफ को वहाँ पे सेट कर दो। नहीं, मैं नहीं कहूँगा। मैं इसको ये भी सलाह नहीं दूंगा, नहीं नहीं तुम ऐसा करो ना कि तुम बीपीएससी की तैयारी कर लो या फिर कोई अच्छे सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, क्योंकि उसमें अनसर्टैनिटी है। मैं अनसर्टैनिटी पे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि अगर आपके पास लाइफ का प्रीमियम टाइम है तो उस प्रीमियम टाइम को आप किसी ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको रिटर्न्स मिल पाए। अगर मैं इसको इस तरीके से देख बताऊँ कि अगर आप किसी टेक्नोलॉजी को सीखते हो, कुछ भी सीख लो, आप एक्सेल सीख लो, आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई बड़ी टेक्नोलॉजी सीखो, एआई सीखो, एक्सेल सीख लो। अगर आप प्योरली एक्सेल ही सीख लेते हो तो भी आपके कैरियर में कहीं ना कहीं आप स्टे कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको 4-10 साल के बाद या 6 साल के बाद आप 30 वर्ष की उम्र में आप सोचोगे अब मैं क्या करूं। ओके, तो ईश्वर का कृपा समझो या जो भी समझो, अर्ली कैरियर में मुझे पता लग गया, अदरवाइज मैं भी उसी इकोसिस्टम का एक हिस्सा था। अर्ली कैरियर पता लग गया कि नहीं, आई थिंक आई हैव टू, वो कह सकते हो ना कि मुझे इससे एग्जिट लेना है, मतलब उस इकोसिस्टम से एग्जिट होना है। और जब उस इकोसिस्टम से एग्जिट होना है तो फिर क्या करना है? तो फिर अगर मैं रिस्क लेना पसंद करता हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी एक्साइट करती है, तो आई विल एक्सप्लोर, रिसर्च एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग। तो वो एग्जिट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब भी अपने कैरियर का प्लान बनाओ, मेरा मानना है कि सारे तरफ देखो, अंडरस्टैंड करो, जितने भी चीज़ें हैं अंडरस्टैंड करो, सारे फ्लेवर को अंडरस्टैंड करो और फिर अपने नेचर के हिसाब से अपना कैरियर चुनो। सरकारी प्राइवेट हर जगह है, सब कुछ है, पर आपका नेचर क्या है वो डिसाइड करेगा कि आपका कैरियर पाथ क्या हो सकता है।